पलक को लेके जा रही हैं, उसका भी रीज़न जो है वही बताएंगी। एकदम से उन्होंने लिया फैसला, कुछ बुरा लगा है क्या? आप लोग के सामने मैंने हर चीज़ वो की है जो उनको अच्छा लगे, बट अगर उसके बाद भी उनको मेरी कदर नहीं है, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी उनको मेरी कदर नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। बस यही होता है, आदमी लोग इमोशंस दिखाते नहीं है और थोड़े से डांट देते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट है, फिर भी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अलग जब वीडियो देखेगी तो देखेगी उसके चाचा भी रोते हैं। हम हमेशा अकेले रह जाते हैं। भैया हमको यहाँ पे रेडी हो रही है और भाभी उधर रेडी हो रही हैं, दोनों ही आपस में कुछ इनका कहा सुनी हो गया है। सो गाइस, एकदम से भाभी ने जाने का फैसला लिया है कि जो उनको वापस जाना है, और क्यों जाना है, किस लिए जाना है, और साथ ही साथ लेके जा रही है पलक को भी, अनमोल को भी। पलक को लेके जा रही है, उसका भी रीज़न जो है वही बताएंगी। और एकदम से प्री प्लान नहीं था, एकदम से उन्होंने लिया फैसला, कुछ बुरा लगा है, क्या हुआ है, कोई दिक्कत है। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है, मतलब मैंने आप लोग के सामने मैंने हर चीज़ वो की है जो उनको अच्छा लगे, बट अगर उसके बाद भी उनको मेरी कदर नहीं है, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी उनको मेरी कदर नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती। इन सब चीज़ों में अगर मम्मी आप भी उनका साथ देती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब भाभी कुछ भी सोच रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, आप उनका साथ दे रही हो। हाँ, तो मतलब एकदम से थोड़ी है कि ये इन्होंने का आपने डिसीजन है। इनके पति ने फोन किया था सवेरे सवेरे, मुझे लगता है, और उसके या बाद तो तुम लोग की कोई बात हुई है, तुमने भाभी को नहीं, कुछ मेरी कहा? भी बात नहीं हुई है, मेरी बात नहीं है। पप्पू ने सवेरे सवेरे कॉल किया था, इनको कुछ बोला है और ये बोले कि मैं जा रही, मैंने नहीं बात भी ठीक से नहीं कर रही है। तो हमने तो कुछ नहीं किया, हमने थोड़ी कोई गलती करी है। देवरों की गलती है। ये तो गलत है, ये तो पूरा हम पे ही डाल दिया। ये क्यों नहीं बोल रही कि आपके पतिदेव पतले हो गए हैं? उनका पेट अंदर हो गया है, वो बोल रहे जल्दी आओ। यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय और भाभी जा रही है, तो कम से कम गर्मा गर्म चाय तो एक साथ बैठ के पी ले और पूछते हैं क्या रीज़न है। पलक का कुछ एग्जाम है, उसको देना है, और इसके पापा ने फॉर्म भर रखा है, इसलिए एग्जाम देना जरूरी है। और घर में कुछ शादियां भी आ रही हैं जिसको अटेंड करना जाना जरूरी भी है भाभी? तो इसीलिए पलक को लेके जा रही है कि वहाँ पे रहेगी और शादी भी अटेंड कर लेगी, और साथ में बेसिकली बड़े भैया ने कोई एग्ज़ाम डाला हुआ है इसका गाइस, और एग्ज़ाम के लिए जा रही है। बड़े भैया ने कुछ सोचा हुआ है इसके फ्यूचर के लिए, और भी चीज़ें ऐड, ऑब्वियसली बच्चों के लाइफ में जितना भी ऐड करो उतना कम है। वहाँ पे कुछ टाइम पेरेंट्स के साथ भी रहेगी, और अच्छी बात है क्योंकि 1.5 साल से वो गई नहीं है अच्छा खासा लंबा रुकने, तो कुछ टाइम रुकेगी। और जल्दी उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे पलक से भी और भाभी से भी। फिलहाल तो ये बोलूँगी कि पलक को ना हमसे ज़्यादा तो कृषा के लिए अटैचमेंट है। कल रात में पता क्या कह रही है भाभी? कह रही है कि ना मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं सोऊं, एक काम करो आप लोग सो जाओ, मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ रात भर। और लिटरली रात भर ये तीनों बच्चे इतना खेले हैं। पलक रो रही है, पलक रो रही है, टपक गए आंसू टपक गए। तू रो किस लिए रही है बता? तू कृषा के लिए रो रही है कि मेरे लिए रो रही है? इधर से लेती हूँ, हाँ शॉट अच्छा आ रहा है। किस लिए रो रही है तू? कृषा के लिए रो रही है कि मेरे लिए रो रही है? बड़ा टफ सवाल है, बट एनीवेज ऑब्वियसली पलक के अटैचमेंट एक अलग है हम लोगों से, और सब लोग एक तरफ और पलक एक तरफ। तो अभी मैं इसको, ये मुंह छुपा रही है तो मैं, भाभी चुप के रो रही है। बस पापा बस कर नहीं है तो मम्मी भी रोने लग गई, सारे जने रो रहे हैं, बट मैं अभी अपने आप को कंट्रोल करूंगी क्योंकि देखो यही फैमिली का प्यार है, यही सब लोग है। अरे भाई अभी चाय समोसा आ रहा है। सी गाइस, यही है हमारी फैमिली का प्यार, हम लोग सब एक साथ रहते हैं और जब बिछड़ते हैं तो ऑब्वियसली बहुत दुख होता है। हाँ, सभी लोग इमोशनल हो गए, तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे ब्रेक लेंगे। अनमोल को भी जो समोसे लेने आज से 1 घंटे पहले, बच्चा अभी तक आया नहीं है, पता तो कर लो भैया, समोसा तुम तो खाओगे नहीं, मना कर दिया भैया ने। कितने रुपए के? 50 रुपए का एक समोसा। हम तो 15 में लाए। तुम लाए ना 15 में, मेरे हाथ से 50 में मिलेगा। गर्मा गर्म समोसे ले लो, समोसे बोलो, समोसे। ओह माय गॉड, ये तो मिलियन वाली वीडियो बन रही है। अनूप जी को अपनी क्लासेस लेने जाना था तो वो पहले निकल गए थे, पर आने के बाद उन्होंने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस किया क्योंकि ये सबके सामने नहीं करते हैं। कृषा पैदा हुई थी तब से पलक भी पैदा हुई थी, मतलब जब से कृषा है तब से पलक है। अभी कृषा से दूर जा रही है।
पूछ रही क्यों? ओ माय गॉड, होता है। कहा आप तो खुद भी गांव जाके उनसे मिलोगे। अच्छा पोते के लिए रो रहे हैं ये। अच्छा नहीं, पोती के लिए भी रो रहे हैं। अरे चलो एक झप्पी मार दो दादा को। चलो 1 2 3 जंप। चलो आ जाओ गाइस। बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? रो रही है। ओए सो गाइस निकल रहे हैं भाभी और पलक अपने घर पे। और ऑब्वियसली बात है कि इतना टाइम साथ रहे हैं भाभी और मैं, आप सब लोगों ने इतना बेहद प्यार दिया है। साथ ही साथ सिर्फ मतलब भाभी और मैं ही नहीं, पलक और हम लोग तो बहुत टाइम से साथ में रहे हैं। और जिस भी कारणवश उसको जाना पड़ रहा है, आई होप वो अपना एग्ज़ाम अच्छा दे। यहाँ पे कृषा अभी इतनी छोटी है कि उसको पता नहीं है कि भाई कौन आता है कौन जाता है। लेकिन ये है कि कृषा की ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी, क्योंकि ये ना हमेशा ज़्यादा लोगों के बीच में रही है गाइस, तो जब लोग चले जाते हैं ना या तो कम हो जाते हैं तो ये ढूंढती है लोगों को। तो कृषा हमेशा से ना अकेली नहीं रही है, लोगों के बीच में रही है। अभी आपने अपना व्लॉग चैनल नहीं बनाया, ये बताओ। मैंने भाभी को बहुत बोला, आप सब लोगों ने कहा था ना कि नहीं नहीं भाभी का भी चैनल बनाओ। मैंने भाभी को बहुत बोला कि भाभी चैनल बना लो, तो खोलेंगे। वो बनाना चाहती है बट वो मुझसे पता क्या पूछ रही है, मैं बोलूँगी क्या। तो यहाँ अनूप जी नहीं थे, वो चले गए थे इंस्टीट्यूट अपनी क्लासेस लेने के लिए। और मैं यहाँ से भाभी का आशीर्वाद दोनों की तरफ से ले रही थी, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं इन बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही हैं। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अपना खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दे रही थी। अनमोल में और पलक ना एक्चुअल में चाचा चाची भतीजी की तरह नहीं रहते हैं, हम लोग बिल्कुल दोस्त भाई बहन इस टाइप से रहते हैं। हम खूब मस्ती करते हैं, मतलब मुझे बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता रही हूँ। और अनमोल को भी अच्छा नहीं लग रहा था जाते हुए। अनमोल का बस चले तो वो यहीं रह जाए। और पलक के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, पलक को जैसे ही गले लगाया तो पलक ने मुझे छोड़ा नहीं, काफ़ी देर तक छोड़ा नहीं। और मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि बच्चों की लाइफ में चेंज आते हैं और मैं उसके लिए हमेशा एक मोटिवेटर बनना चाहती हूँ। तो मैं उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहती हूँ कि बेटा जैसे भी लाइफ में चेंजेस आए आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसको इतना रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती हमारे पास से। क्योंकि मैं मेरे से तो कनेक्टेड थी, मतलब मेरी शादी को 5-6 साल हो गए तो मेरे से तो कनेक्टेड थी। लेकिन कृषा से ना उसका अलग कनेक्शन हो गया था। उसने ना लिटरली बहन मांगी थी भगवान से कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए। और तब से लेके अब तक 1 साल तक उसको देखती आई है, उसको खिलाती आई है। और दोनों बहनों का प्यार एक अलग ही है। कृषा पलक के बिना नहीं रह सकती, पलक कृषा के बिना नहीं रह सकती। तो देखो अभी आगे कैसे कृषा रिएक्ट करती है। थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और मम्मी, माँ तो माँ ही होती है ना यार, माँ तो हमेशा जो है सारे बच्चों को एक साथ देखना चाहती है। तो कभी भी कोई भी बिछड़ता है तो माँ के आंसू तो सबसे पहले निकलते हैं। तो बस यही है कि खूब सारी दुआएं देकर, खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर पलक को मैंने भेजा है। रोते हुए नहीं विदा करूँगी इसको, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारा टाइम स्पेंड हुआ है ना वो बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं कि हमारा बॉन्ड क्या है। जो मेरी हर बात को वे करे वो पलक है। और उसने मुझे एक्चुअल में ना एक छोटी बहन जो मेरे को नहीं मिल पाई, मतलब मेरी छोटी बहन तो कोई है नहीं, इसने मुझे वो प्यार दिया है। तो बस ये प्यार जो है हमेशा बना रहे, बच्चा बहुत तरक्की करे और कुछ नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। बेटा ये मम्मी को दे देते हैं, जब कोई बड़ा देता है ना तो मम्मियों को दे देते हैं। हाँ जो से ये बड़ा कठोर दिल आदमी है यार, ये आदमी लोग बड़े कठोर दिल होते हैं। बाय 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 पता अब कर रही है बाय। हिला रही है आप। मैं बेटू को छोड़ के सारे चले जाते हैं, अच्छी हमें छोड़ के चले जाते हैं ना। सो गाइज जा चुके हैं सभी लोग और बस घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। मैं तो अभी आया, मैं देखा एकदम सूना सूना लग रहा है। पलक तो साथ में ही रहती है तो आदत है पलक बुलाने की। 1-2 दिन मन खराब रहेगा, फिर धीरे धीरे आदत, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये ना गाइस कि मम्मी पापा हैं, मतलब सब एकदम से सारे जने नहीं गए हैं। भाभी के साथ एक ऐसा रिश्ता है ना कि सच बता रही हूँ, ऑन कैमरा का नहीं है कि कैमरे के साथ ही है। भाभी और मैं ना, अब भाभी गांव चली गई है, ऐसा नहीं है कि मैं रोज फोन पे हम लोग घंटों घंटों बात करते हैं। लेकिन ना एक प्यार और एक इज्जत है ना, वो मेरे बारे में सुन सकती ना मैं उनके बारे में सुन सकती। और कई बार डर भी लगता है यार कि इतना प्यार तो नजर ना लग जाए, बस सब कुछ अच्छा रहे, बना के रहे और कोई दिक्कत ना हो, परिवार एकजुट रहे। ये सब मैं हमेशा ये सब बहुत सोचती हूँ, मतलब मुझे लगता है मैं क्यों सोचती हूँ बट ये मेरे दिमाग में बहुत चलता है कि परिवार हमेशा एकजुट रहे, उसी की हमेशा कोशिश करती हूँ। बहुत थोड़े समय के लिए भाभी आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो बहुत मजा आता है। अनमोल, भाभी, पलक, सभी लोग। और बड़े भैया तो यहाँ पे रह नहीं पाते क्योंकि गांव पे एक आदमी को रहना जरूरी है, वो चले जाते हैं बहुत जल्दी।
लेकिन हम लोग भाभी को रोक लेते हैं, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद ही जाने देते हैं। और कृषा का क्या है ना, कृषा हमेशा ना लोगों के बीच रही है, कभी अकेली नहीं रही है। उनको भी ढूंढ रही थी, वो ऐसे ऐसे ढूंढती देख है, रही थी। हाँ वो ढूंढती है, अभी उठेगी ना तो उसको चाहिए होगा कि कोई हो। नहीं नहीं, अभी उठी थी। बहुत बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा रोना आया है। मतलब पलक को मैं देख रही थी, मैं फील कर पा रही थी कि पलक बिल्कुल जाना नहीं चाहती है। और मैंने उसको इसलिए ज़्यादा रोते हुए मैंने उसको विदा नहीं किया, क्योंकि बच्चा है और उसको मैं हमेशा ना एक मोटिवेशन देती हूँ कि बेटा जब भी जहाँ भी चीज़ों लाइफ में बदलाव आए, चेंजेस आए, तो हमेशा उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। और आपकी लाइफ तो बहुत अभी, आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ चेंजेस देखने हैं। तो मैं इसलिए उसको मैंने रोते हुए नहीं किया, मैंने अपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। बहुत रो रही थी वो, बहुत ज़्यादा उदास थी, मन बिल्कुल नहीं था जाने का। लग रहा था कि फोर्सफुली जो है वो जा रही है। बट ठीक है, पेरेंट्स ने कुछ सोचा है तो वो भी उसके बेटरमेंट के लिए सोचा है। तो बस मुझे उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वो जिस तरीके से रो रही थी ना, अनूप से भी चिपक के रो रही थी। हम लोग हैं तो उसके चाचा चाची, लेकिन लिटरली बता रही हूँ, हमारी बेटी है वो। मैंने हमेशा बोला है, हम माँ बाप की तरह हमने उसको हमेशा अपने पास रखा है। तो जब अनूप के साथ चिपक के रो रही थी ना, वो गलती करती थी तो उसको डांटते थे, और हमेशा ना अनूप से फिर भी थोड़ा बहुत डर के रहती थी। तो जब एक कह लो एक चाचा को फादर फिगर के रोल में देखकर वो रो रही है, इसका मतलब वो कितनी अटैच्ड है। मैंने उसको कभी अपने माता पिता से भी चिपक के रोते हुए नहीं देखा। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही वीडियो के लिए, बट मैंने कभी भी उसको नहीं देखा कि भैया जा रहे हैं तो रो रही है, बड़े भैया के पास से गाँव से आ रही तो रो रही है, मम्मी से चिपक के रो रही है। लेकिन जैसे अनूप से चिपक के रोई, मेरे से चिपक के रोई, तो कृषा से चिपक के बहुत देर तक रोई। क्योंकि उसको कृषा से ना, आप सोचो ना, जब वो 9 महीने मेरे पेट में थी तब पलक मेरे साथ थी। कृषा जब पैदा हुई तब पलक मेरे साथ थी। कृषा 1 साल की हुई तब तक पलक मेरे साथ थी। तो ये जो सफ़र देखा है, तो कृषा से उसकी कितनी अटैचमेंट होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो और उदास है, क्योंकि वो पता है आपको उससे क्या कोरोना आ रहा है। अनूप भी इमोशनल हो गए हैं सुनकर। आपको पता है अभी जाते हुए क्या कर रही थी, सारी फोटोज लेकर बस यही होता है, आदमी लोग इमोशंस दिखाते नहीं है। और कभी भी अनूप तो पलक के आगे कभी इमोशंस नहीं दिखाते हैं, बट ये बहुत करते हैं अपनी फैमिली का, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये थोड़े से डांट देते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट है। और मुझे लगता है एक आदमी का स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है। ये स्ट्रिक्ट नहीं, कभी भी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनका भला चाहते हैं। इस यही रीज़न है कि मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। और पलक जब वीडियो देखेगी तो देखेगी उसके चाचा भी रोते हैं। चाचा में भी एक सॉफ्ट साइड है। नीचे से ले जाओ कैमरा, ए। ठीक है, नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये नहीं चाहते कि मैं ये चीज़ दिखाऊं। अनूप को, वही मैं कह रही हूँ, अनूप को मैंने ना हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल बेटे की तरह देखा है, जो हर किसी के लिए ना, अपनी फैमिली के हर एक सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हमेशा तैयार रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारियाँ लेता है ना, उसको स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता। इसलिए अनूप कभी भी अपने इमोशंस ना तो बच्चों के प्रति उतना दिखाते हैं, ना भाभी भैया के प्रति दिखाते हैं, बट सबको प्यार बहुत करते हैं और सबके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। ऐसा मैं तो कहूँगी, लिटरली बोलूँगी कि ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा देवर सबको मिले, ऐसा चाचा सबको मिले, ऐसा पति सबको मिले। हम हमेशा अकेले रह जाते हैं। अभी कुछ दिन में मम्मी पापा भी चले जाएंगे ना, हम हमेशा अकेले रह जाते हैं, तो वो बुरा लगता है ना। सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। तो बस गाइस, वीडियो को करेंगे यही एंड। बस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स।